जय हिंद दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी भूतकाल का जारी समय के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। इसी के आगे हम देखेंगे, आज हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे, जिसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे अगर हमने एक कोई वाक्य ले लिया कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं दौड़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, यहाँ क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे का यूज हुआ है, तो इससे हमें पहचान मिल जाती है कि जो हमारा वाक्य है वो जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा है। तो इस वाक्य का ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, उसके नियम के बारे में हम सीख लेते हैं। तो उसका नियम होता है, नियम यही होता है कि सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड किया जाएगा। सब्जेक्ट वाज या वर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या ईटीसी या अदर वर्ड, ये है नियम। यानी पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वहाँ वाज का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वहाँ पे वर का यूज होगा। इसके बाद जो मेन वर्ब होगा यानी जो क्रिया होगी उसमें हमें आईएनजी को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड जो आएगा उसे लिख दिया जाएगा। तो आइए हमें एक छोटा सा वाक्य हमने लिया, हमने जैसे लिया कि श्याम यहाँ पढ़ रहा था। हमने लिखा है श्याम यहाँ पढ़ रहा था। तो यहाँ पे देखें जो सब्जेक्ट है वो श्याम है, सब्जेक्ट हमारा श्याम है। अब श्याम एक वचन है, तो अभी हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ वाज का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वहाँ पे वर का यूज होगा। तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है यानी श्याम है, तो श्याम के साथ वाज का यूज होगा, श्याम वाज। अब श्याम काम क्या कर रहा है, तो श्याम जो है पढ़ने का काम कर रहा है, श्याम वाज रीडिंग। अब श्याम पढ़ने का काम कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, तो यहाँ कर रहा है, तो यहाँ का हियर हो जाएगा। ये था श्याम यहाँ पढ़ रहा था का ट्रांसलेट, श्याम वाज रीडिंग हियर, श्याम यहाँ पढ़ रहा था। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, हमने लिखा राम इस जंगल में, राम इस जंगल में जा रहे थे, राम इस जंगल में जा रहे थे। तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो राम है, राम एक वचन है तो वाज का यूज होगा, राम वाज। अब जाना का गो होता है, गो में हमें आईएनजी को ऐड करना पड़ेगा, राम वाज गोइंग, राम जा रहे थे। अब कहाँ जा रहे थे, तो इस जंगल में, तो इन दिस फॉरेस्ट, इन दिस फॉरेस्ट, राम इस जंगल में जा रहे थे। इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, हमने लिखा कि वे लड़के इस मैदान में, वे लड़के इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, वे लड़के इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे वे लड़के लिखा है, तो वे लड़के का हो जाएगा दोज बॉय,
दोज बॉयज, वे लड़के। अब देखेंगे यहाँ जो वे लड़के हैं वे लड़के बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ वाज का यूज नहीं होगा बल्कि वर का यूज होगा। अभी हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो वाज का यूज होगा। अब यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा बहुवचन है तो यहाँ पे वर का यूज होगा। दोज बाय वर, क्रिया यहाँ पे खेलना है, खेलना का प्ले होता है, हमें प्ले में आईएनजी को ऐड करना पड़ेगा। द बॉयज वर प्लेइंग, वे लड़के खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? तो प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट, कहाँ खेल रहे थे? इस मैदान में। तो इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड, वे लड़के इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। ये है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव वाक्य हमने बताया। अब आइए इसी का अगर हमें निगेटिव वाक्य बनाना हो तो उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा उसके बारे में सीखते हैं। तो जो हमारा निगेटिव वाक्य है उसमें जो है नॉट का यूज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यानी जो सहायक क्रिया है वाज या वर, इसी के बाद नॉट का यूज करना पड़ेगा। हमने यहाँ नियम लिखा, नियम हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, इसी के बाद नॉट का यूज करना पड़ेगा। प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी या जिसे अदर वर्ड कहते हैं। यह है निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करने का नियम। अब अगर इसके आधार पे हमने एक वाक्य लिया, जैसे हमने लिखा सोहन, सोहन मुझे एक पत्र लिख रहा था, सॉरी हमें निगेटिव बनाना है, तो सोहन मुझे एक पत्र नहीं लिख रहा था। सोहन मुझे एक पत्र नहीं लिख रहा था। सोहन मुझे एक पत्र नहीं लिख रहा था। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट हमारा है वो है सोहन। सोहन एक वचन है तो यहाँ पे वाज का यूज होगा, सोहन वाज। अब सोहन वाज निगेटिव है तो यहाँ नॉट का यूज होगा। सोहन काम क्या नहीं कर रहा है, यानी लिखने का काम नहीं कर रहा है, क्रिया लिखना ही है, लिखना का राइट होता है। यहाँ पे आईएन राइट में हमें आईएनजी को ऐड करना पड़ेगा, यानी सोहन वाज नॉट राइटिंग, सोहन नहीं लिख रहा था। किसे नहीं लिख रहा था? तो मुझे नहीं लिख रहा था। क्या नहीं लिख रहा था? तो एक पत्र, एक पत्र का आ लेटर। सोहन वाज नॉट राइटिंग मी अ लेटर, सोहन मुझे एक पत्र नहीं लिख रहा था। ये था निगेटिव वाक्य। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया कपिल राम को नहीं पीट रहा था। कपिल राम को नहीं पीट रहा था। सब्जेक्ट हमारा कपिल है। कपिल वाज नॉट बीटिंग राम। कपिल वाज नॉट बीटिंग राम, कपिल राम को नहीं पीट रहा था। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया वे लड़कियां हमने लिखा वे लड़कियां यहाँ नहीं पढ़ रही थी। वे लड़कियां यहाँ नहीं पढ़ रही थी। लास्ट में फुल स्टॉप। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दोज गर्ल्स। अब ये बहुवचन है
तो यहाँ पे वर का यूज होगा। दोज गर्ल्स वर निगेटिव है तो नॉट पढ़ना का रीडिंग हो जाएगा, नॉट रीडिंग हियर, लास्ट में फुल स्टॉप। दोज गर्ल्स वर नॉट रीडिंग हियर, यानी वे लड़कियां यहाँ नहीं पढ़ रही थी। ये था निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करने का नियम। अब आइए हम अगर इसी वाक्य का हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखा जाए। तो जो इंट्रोगेटिव वाक्य होता है उस वाक्य में हिंदी जो वाक्य होते हैं उसकी शुरुआत क्या से होती है, और इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय उसकी शुरुआत सहायक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो हमने इंट्रोगेटिव वाक्य का नियम लिखा, तो उसका नियम हो जाएगा वाज या वर, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस नियम से अगर हम कोई वाक्य लेते हैं तो उस वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। हमने लिखा क्या वे लड़के यहाँ खेल रहे थे, क्या वे लड़के यहाँ खेल रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी को यस या नो टाइप के क्वेश्चन भी बोला जाता है। जैसे हमने लिखा क्या वे लड़के यहाँ खेल रहे थे, तो वे लड़के जो है वो बहुवचन है, तो बहुवचन है तो यहाँ पे वर का यूज होगा, वर दोज बॉयज, वर दोज बॉयज। अब खेलना का प्ले होता है, इसी में हमें आईएनजी को ऐड करना पड़ेगा, वर दोज बॉयज प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं, तो यहाँ खेल रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था इंट्रोगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट। अगर इसी तरह अगर हम अगला वाक्य लें, क्या राधा यहाँ नाच रही थी, क्या राधा यहाँ नाच रही थी, तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो राधा है, सब्जेक्ट हमारा राधा है। देखेंगे तो राधा एक वचन है, राधा एक वचन है तो एक वचन के साथ वाज का यूज होगा, वाज राधा। अब राधा यहाँ काम क्या कर रही है, तो वो नाचने का काम कर रही है, यानी डांस। वाज राधा डांसिंग, क्या राधा नाच रही है, अब कहाँ नाच रही है, तो यहाँ नाच रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था इंट्रोगेटिव वाक्य। अगर इसी का हमें निगेटिव बनाना हो, यानी इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना हो, तो उसे किस तरीके से बनाएंगे आइए उसके बारे में सीखते हैं। तो जैसे अभी निगेटिव वाक्य बना था फॉर्मेटिव वाक्य का निगेटिव, उसी नियम से ये भी बनेगा निगेटिव। इसमें मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब के पहले ही नॉट का यूज हो जाएगा। जैसे हमने इसका नियम लिखा, नियम हम बन जाएगा वाज या वर, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट। अब यहीं पे नॉट का यूज हो जाएगा, नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना प्लस ईटीसी या अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था इंट्रोगेटिव वाक्य का निगेटिव नियम। अब हम इस नियम से देखेंगे कि वाक्य का ट्रांसलेट कैसे होगा। जैसे हमने लिखा क्या सुरेश यहाँ नहीं पढ़ता, क्या सुरेश यहाँ नहीं पढ़ रहा था, क्या सुरेश यहाँ नहीं पढ़ रहा था। तो जो सुरेश है, सुरेश हमारा एक वचन है, एक वचन वाक्य की शुरुआत वाज से होती है, यानी वाज सुरेश हो गया। निगेटिव है तो नॉट का यूज हो जाएगा। अब सुरेश काम क्या कर रहा है, यानी पढ़ने का काम कर रहा था,
तो पढ़ना रीड होता है। इसी में हमें आईएनजी को ऐड करना पड़ेगा। वाज सुरेश नॉट रीडिंग। अब कहाँ नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ HERE लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सुरेश यहाँ नहीं पढ़ रहा था। इसी नियम से हमने अगला वाक्य लिया, क्या वे विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे थे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे थे। यह है इंट्रोगेटिव वाक्य का निगेटिव वाक्य। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वे विद्यार्थी है, तो वे विद्यार्थी का हो जाएगा दोज स्टूडेंट। दोज स्टूडेंट बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ वर का यूज होगा। वर दोज स्टूडेंट। निगेटिव है तो यहाँ नॉट का यूज होगा। नॉट गो मीन्स जाना, इसमें आईएनजी को ऐड करना पड़ेगा। वर दोज स्टूडेंट नॉट गोइंग। गोइंग यहाँ तक तो हो गया। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही हैं, तो स्कूल नहीं जा रही हैं, तो स्कूल का हो जाएगा वर दोज स्टूडेंट नॉट गोइंग टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे थे। यह था इंट्रोगेटिव वाक्य का निगेटिव नियम। अब इसी तरह हम WH वर्ड देखेंगे कि WH वर्ड क्या क्या होता है। आइए WH वर्ड से सीखा जाए कि अगर कोई वाक्य WH वर्ड में हो तो उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो WH वर्ड का ट्रांसलेट कैसे होगा, उसका नियम आइए सीखते हैं। तो पांचवा नियम है कि WH वर्ड से जो वाक्य की शुरुआत होगी उन्हें WH वर्ड होगा, प्लस वाज या वर आ जाएगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट का यूज होगा। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लिखेंगे। ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस ETC या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस नियम से हमने वाक्य लिया तो वाक्य हमारा होगा, जैसे हमने लिखा नरेश, हमने लिखा मोहन यहाँ इस विद्यालय में। मोहन यहाँ इस विद्यालय में क्यों पढ़ा रहा था। मोहन यहाँ इस विद्यालय में क्यों पढ़ा रहा था। देखेंगे यहाँ पे क्यों आया है, यानी क्यों आया है। क्यों का मीनिंग व्हाई होता है। व्हाई जो कि WH वर्ड है, तो व्हाई इस टेंस का ट्रांसलेट करते समय हमें जो क्यों है, क्यों का मीनिंग व्हाई होता है, तो व्हाई से ही वाक्य की शुरुआत होगी, तो क्यों का मीनिंग व्हाई हो जाएगा। अब चूंकि मोहन एक वचन है तो वाज का यूज होगा, व्हाई वाज। अब सब्जेक्ट हमारा मोहन है। व्हाई वाज मोहन पढ़ा रहा था, तो पढ़ाना का टीच होता है। इसी में हमें ING को ऐड करना पड़ेगा। व्हाई वाज मोहन टीचिंग। मोहन टीचिंग। अब टीचिंग तो हो गया, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। अगला है इस विद्यालय में, स्थान है, कहाँ पढ़ा रहा है, तो इस विद्यालय में। तो इन दिस स्कूल, लास्ट में हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाई वाज मोहन टीचिंग इन दिस स्कूल हियर। अगला वाक्य हमने लिया, राम सीता के साथ जंगल में जा रहे थे। राम सीता के साथ जंगल में क्यों जा रहे थे। क्यों जा रहे
थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राम सीता के साथ जंगल में क्यों जा रहे थे? तो यहाँ पे देखें WH वर्ड क्यों है, तो क्यों का मीनिंग भाई होता है, भाई हो गया। अब राम एक वचन है तो वाज का यूज होगा, भाई वाज राम। अब जाना का गो होता है, गो में हमें ING को ऐड करना पड़ेगा। भाई वाज राम गोइंग विथ सीता, विथ सीता इन फॉरेस्ट, जंगल में, इन फॉरेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राम सीता के साथ जंगल में क्यों जा रहे थे? तो भाई वाज राम गोइंग विथ सीता इन फॉरेस्ट, राम सीता के साथ जंगल में जा रहे थे। अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना हो तो उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए उसके बारे में सीखा जाए। तो इस नियम में खाली जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले ही नॉट का यूज हो जाएगा। अगर हम मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज कर देंगे इस नियम में तो वो निगेटिव वाक्य बन जाएगा। WH वर्ड लिखना, वाज या वर लिखेंगे, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही यहीं पे नॉट का यूज होगा। नॉट लिखेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING को ऐड करेंगे, इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ETC यानी अदर वर्ड लिख देंगे। यह है हमारा WH वर्ड का निगेटिव नियम। अगर इस नियम से हमें कोई अनुवाद आ जाए और उसे ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे? आइए उसके बारे में सीखते हैं। जैसे हमने पहला वाक्य लिया, मोहन यहाँ इस तालाब में, मोहन यहाँ इस तालाब में क्यों नहीं स्नान कर रहा था? मोहन यहाँ इस तालाब में क्यों नहीं स्नान कर रहा था? तो क्यों आया है तो क्यों का भाई हो जाएगा। भाई मोहन एक वचन है तो भाई वाज मोहन, भाई वाज मोहन नॉट बाथिंग, नॉट बाथिंग इस तालाब में स्नान क्यों नहीं कर रहा था। इन दिस पॉन्ड, इन दिस पॉन्ड हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था WH वर्ड का निगेटिव नियम। इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, वे लड़के मुझे एक पत्र क्यों लिख रहे थे। वे लड़के मुझे एक पत्र क्यों लिख रहे थे। तो देखेंगे यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, तो क्यों के लिए भाई का यूज होगा। भाई, अब वे लड़के बहुवचन है तो वर का यूज करना पड़ेगा। वे लड़के हैं तो यहाँ पे दोज बाज हो जाएगा, दोज बॉयज। हमें इसका निगेटिव वाक्य लेना था। तो वे लड़के मुझे एक पत्र क्यों नहीं लिख रहे थे। तो भाई वर दोज बॉय। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हमें अब नॉट का यूज करना पड़ेगा। नॉट का यूज हुआ, उसके बाद मेन वर्ब यहाँ लिखना है, लिखना का राइट होता है तो यहाँ पे ING को यूज करना पड़ेगा। तो राइटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट किसे लिख रहे हैं तो मुझे हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं, आ लेटर यानी एक पत्र, आ लेटर।
वे लड़के मुझे एक पत्र क्यों नहीं लिख रहे थे। तो हो गया भाई वर दोज बॉय नॉट राइटिंग मी अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था WH वर्ड का निगेटिव नियम। यानी हमने आप सभी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में 6 नियम बताया है। तो इस नियम से हमने आप सभी को बताया कि कोई भी वाक्य अगर अफर्मेटिव में हो तो उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, अगर कोई भी वाक्य निगेटिव वाक्य में है तो उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, अगर कोई इंट्रोगेटिव वाक्य में है तो इंट्रोगेटिव में है तो उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, अगर कोई इंट्रोगेटिव निगेटिव में है तो उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, या कोई WH वर्ड या WH वर्ड के निगेटिव में है तो उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। हमने बताया आप सभी को कि जो हमारा पहला नियम है यह अफर्मेटिव है, सेकंड नियम निगेटिव है, और जो तीसरा नियम है वो इंट्रोगेटिव है, और चौथा नियम इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम है, और पांचवा नियम है WH वर्ड है, और छठा नियम है WH वर्ड का निगेटिव नियम है। आइए हम अब इसके बारे में देखते हैं कि अगर कोई वाक्य दिया हो तो उसे 6 प्रकार से कैसे बनाया जाता है। हम आपको यहाँ पे एक ही वाक्य का 6 प्रकार से बना के दिखा रहे हैं। आइए उसे देखते हैं। अगर ये नियम आप सभी को याद रहेगा तो कितना भी बड़ा वाक्य आ जाए उसका ट्रांसलेट आसानी से किया जा सकता है। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, राम इस विद्यालय में राम इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब इसी का दूसरा वाक्य बन जाएगा, राम इस विद्यालय में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। और तीसरा इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाएगा, क्या राम इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथा नियम बन जाएगा इसी का निगेटिव नियम, क्या राम इस विद्यालय में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। WH वर्ड बनेगा कि राम इस विद्यालय में अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और छठा नियम बन जाएगा यानी WH वर्ड का निगेटिव नियम बनेगा कि राम इस विद्यालय में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखें तो ये था राम इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये है अफर्मेटिव। अब हमने इसी का ही निगेटिव बनाया है कि राम इस विद्यालय में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। नहीं का यूज हुआ है तो ये निगेटिव वाक्य हो गया। अब इसी का हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। हमने लिखा क्या राम इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो ये इंट्रोगेटिव है। अब इसी का हमें निगेटिव बनाना हो
तो क्या राम इस विद्यालय में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम है। अब इसी का हमें WH वर्ड बनाना है। तो राम इस विद्यालय में अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था? तो ये WH वर्ड है, यानी डबल इंट्रोगेटिव है। अब अगर डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य बनाना हो या WH वर्ड का निगेटिव वाक्य बनाना हो तो वो बन जाएगा इसी वाक्य का कि राम इस विद्यालय में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। ये था हमने एक ही वाक्य का आप सभी को 6 प्रकार से बना के दिखाया। आइए अब इसका ट्रांसलेट कैसे होगा उसे भी सीख लिया जाए थोड़ी देर में। तो यहाँ पे लिखा है कि राम इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो यहाँ से सब्जेक्ट हमारा राम है, राम एक वचन है तो एक वचन के साथ राम वाज, पढ़ाना का रीड होता है, पढ़ाना का टीच होता है। राम वाज टीचिंग इन दिस स्कूल। लास्ट में फुल स्टॉप। राम इस विद्यालय में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था तो इसका निगेटिव बन जाएगा राम वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल। लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसी का इंट्रोगेटिव है, क्या राम इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहा था? तो राम एक वचन है तो वाक्य की शुरुआत वाज से होगी। वाज राम टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसी का हमें निगेटिव बनाना है तो बन जाएगा कि वाज राम नॉट टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है WH वर्ड, यानी राम इस विद्यालय में अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। तो क्यों का यूज हुआ है तो क्यों का भाई हो जाएगा। भाई वाज राम टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसी का निगेटिव हमें बनाना है तो यहाँ पे जो टीचिंग है, टीचिंग के पहले ही नॉट का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि भाई वाज राम नॉट टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना आसान था। अगर एक वाक्य आप सभी को बनाना आ जाएगा तो उसी का देखिए 6 हमने बनाया है कितने आसान तरीके से। यानी राम इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इसका हो जाएगा राम वाज टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल। अब इसी का निगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब के पहले ही नॉट का यूज कर दो। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो सहायक क्रिया है उसी को सब्जेक्ट के पहले कर दो। अब अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना है तो जो मेन वर्ब है उसके पहले नॉट का यूज कर दो। अगर WH वर्ड बनाना है तो WH वर्ड से ही वाक्य की शुरुआत होती है। देखिए कितना आसान था बनाना। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप सभी ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। थैंक यू।